हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ये वाला मैंने बना रखा है ट्रायंगल यहाँ पे। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। और इसमें एक मीडियन डाली हुई है जिसको हम माध्यिका बोलते हैं, ए से डी, ये जो कि इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये जो माध्यिका है, ये जो मीडियन है, इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब हमें ये बताना है कि इधर वाला जो ये ट्रायंगल और इधर वाला जो ये ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल 1 ले लेता हूं मैं, A2 ले लेता हूं, इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। ये प्रूव करके हमें दिखाना है। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी डी। लेकिन जब ए बी डी ट्रायंगल हम लेंगे तो हमें डी के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। डी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, बी और सी की हेल्प से। डी जो है वो मिड पॉइंट है बी और सी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी is the midpoint, D is the midpoint of BC, ठीक है। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, इसलिए हम इसमें क्या लगा देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है अगर हम x डैश की वैल्यू निकालते हैं तो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। और अगर हम y डैश की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 और अपॉन 2, ठीक है। तो हम x डैश की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम b और c को लेके चल रहे हैं तो x1 हमारा 3 है प्लस x2 हमारा 5 है और अपॉन 2, 3 और 5 8 हो जाएगा, अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। x डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ऐसे ही हम निकालेंगे y डैश की वैल्यू। y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 और अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू है हमारी -2 प्लस y2 की वैल्यू है 2 और अपॉन 2, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा और अपॉन 2 यानी कि 0, यानी कि हमारे D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4 और 0। यहां पे लिख देते हैं हम D के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड 0, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे। अब क्या करेंगे, अब एक ट्रायंगल ABD बन रहा है और एक ACD बन रहा है, तो एक एक करके हम दोनों का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ABD का, तो यहां पे हम चलते हैं ट्रायंगल ABD में, ठीक है। यहां लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABD में चलते हैं, ट्रायंगल ABD में चलते हैं। तो यहां पे मैं तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4 एंड -6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3 एंड -2, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे जो अभी फाइंड किए थे 4 एंड 0। तो इसमें से हम सबसे पहले x1, x2, x3, y1, y2 और y3 फाइंड कर लेंगे। उससे हमें इजी हो जाता है जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं x1 की वैल्यू ये है हमारी, ये रही 4 लिख लिया, ठीक है। x2 की वैल्यू है 3, x3 की वैल्यू है 4, ठीक है। ऐसे ही करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे y1, तो y1 की वैल्यू -6 है, y2 की वैल्यू -2 है और y3 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। तो 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 x1 की वैल्यू है 4, ये रही। ठीक है, y2 की वैल्यू है -2 प्लस y3 की वैल्यू है हमारी 0, सॉरी माइनस होता है इधर। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू है मेरी ये रही 3, फिर y3 यानी कि 0 माइनस y1 यानी कि -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस अब है x3, तो x3 की वैल्यू मेरे पास 4 है और y1 की वैल्यू -6 माइनस y2 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं, 1/2 4 है, अंदर है -2 प्लस का 0, ये प्लस का 0 कोई मायने नहीं रखता, तो -2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 0 प्लस 6 तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, प्लस का यहां लिख देता हूं मैं। फिर यहां पे है माइनस का 6 और प्लस का 2, तो माइनस का 4 बचा। माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 4 से करूंगा तो -16 हो जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं हम माइनस का 16। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। 1/2 माइनस का 16 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 18 चल रहा है, यहां लिख देते हैं 1/2 माइनस का 24 और प्लस का 18, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 6। ठीक है, माइनस का 6। अब इसको हम काट देते हैं 2 से, 2 3 जा हैं, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा -3। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बता रखा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, माइनस में नहीं आता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगा 3 यूनिट्स। अभी हमारा कौन से ट्राइंगल का एरिया आया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का। अभी हमने ABD ट्राइंगल का एरिया निकाला इस वाले का, अब निकालेंगे ACD का। तो अब ट्राइंगल ACD का एरिया हम निकालने जा रहे हैं। तो ACD का एरिया निकालने के लिए हमें ACD के ही पॉइंट्स चाहिएंगे, तो हम यहां पे चलते हैं अभी। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD ट्राइंगल में चल रहे हैं, तो हम ACD के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4 -6। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5 और 2, और D के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे 4 और 0। ठीक है, 4 और 0 कोऑर्डिनेट्स आए थे हमारे। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए थे 4 और 0। तो ACD ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, तो ACD के ही मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1 x2 वो वगैरह वगैरह जो वैल्यू थी। तो x1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी 4, x2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, x3 की वैल्यू 4, फिर दोबारा से 4। अच्छा जी, अब y1 की वैल्यू ये रही हमारी -6, y2 की वैल्यू ये रही 2, y3 की वैल्यू ये रही हमारी 0। ठीक है, ये 0 ये भी, इसको 0 को ऐसे लिख देते हैं। अच्छा जी, अब निकालते हैं इसका एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 1/2। ठीक है, x1 की वैल्यू ये रही 4, y2 की वैल्यू 2
माइनस y3 की वैल्यू 0 प्लस अब x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू ये रही 5, y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अच्छा जी अब x3 की वैल्यू मेरे पास 4 है, y1 की वैल्यू -6 है, y2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, अच्छा जी अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के। 1/2 ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे ये 0 और प्लस 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, प्लस का 30 प्लस माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 और 4 जा तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 माइनस का 32 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 32। अच्छा जी 1/2 ठीक है 1/2 प्लस का 8 प्लस का 30 तो प्लस का 38 माइनस का 32। ठीक है 1/2 38 में से 32 गया तो बचा ये 6। ठीक है, तो 2 से काट देंगे इसको, 3 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3। हमारा जो ट्रायंगल ABD का जो आया था एरिया वो भी 3 आया था, और ट्रायंगल ACD का भी एरिया हमारा 3 यूनिट आया है। ठीक है, तो ये ही हमें प्रूव करना था कि जब हम किसी ट्रायंगल को जो ABC ट्रायंगल था उसमें कोई मीडियन डालते हैं, यानी माध्य का अगर हम डालते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये बताइए कि उन दोनों इक्वल पार्ट्स का जो एरिया होता है वो भी सेम होता है। तो ये हमने फाइंड कर दिया है कि ट्रायंगल ABD का एरिया भी 3 आया था और ट्रायंगल ACD का एरिया भी 3 यूनिट्स ही आया है। ठीक है, हैंस प्रूव। तो पीछे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव, यहां पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, उसके साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो ये चैप्टर सभी को अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना है और कल से हम करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है।